टुडे वी विल टॉक अबाउट व्हाट नॉट टू डू विद योर बाबल। अपने बाबल के साथ ऐसा क्या नहीं करना और क्या करना है जिसकी वजह से कि आपकी बाबल की लाइफ अच्छी हो। माय नेम इज़ सुबोध रावत एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस सबसे पहले तो बात करते हैं बाबल के परफॉर्मेंस की। ये बाबल मैंने ली थी बुल रॉक फिटनेस से और ये सिल्वर टाइगर बार है और लगभग 15,000 की मुझे पड़ी थी एक साल पहले ये वाली बाबल। और परफॉर्मेंस ओवरऑल मुझे इसकी अभी भी अच्छी लग रही है। एक साल हो गया है। कुछ कुछ चीज़ें वो मैं आपसे शेयर करूँगा क्या हैं। और बेसिकली मैंने ये ली थी वेट लिफ्टिंग के लिए फॉर क्रॉसफिट एंड मल्टीपर्पज़ में जो वर्कआउट करता हूँ। आई डू पावर लिफ्टिंग ऑल्सो, आई डू वेट लिफ्टिंग ऑल्सो, आई डू क्रॉसफिट ऑल्सो। तो फिर मैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ वर्कआउट करता हूँ, तो इसलिए मैंने बार ली थी। इसमें कोई भी सेंटर नर्लिंग नहीं थी, इसलिए मैंने इसमें एक टेप यहाँ पे रैप कर दी थी, क्योंकि जब हैवी स्क्वाट्स करते हैं तो फिर थोड़ा सा ग्रिप चाहिए होता है अपने बैक पे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक क्लोथ की टेप है वो रैप करी थी। उसके लिए मैंने वीडियो भी शेयर किया था कि कैसे आप हैक कर सकते हो बाबल के साथ। तो मैंने जो ये रैप करके लगाया था, अब इसको हटा के भी मैंने देखा तो फिर फ़र्क पड़ता है कि सिर्फ ये क्लोथ की टेप को रैप करने से मतलब कि मुझे अच्छी ग्रिप फील होती है। अगर जब ये हटा देता हूँ तो फिर फील होता है कि यार ग्रिप अब कम हो गई है। सो दिस डेफिनेटली इज़ हेल्पिंग मी इन ग्रिपिंग वाइल स्क्वाटिंग। और अब आप लोग बोलोगे कि यार सेंटर नर्लिंग ही ले लेते, सेंटर नर्लिंग क्यों नहीं ली मैंने? तो वो नहीं लेने का यही रीज़न था कि जब मैं क्रॉसफिट वाले वर्कआउट करता हूँ तो जब मैं क्लीन्स करता हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा रेपिटेशंस होते हैं, उसके राउंड्स होते हैं, रेपिटेशंस होते हैं, तो फिर बहुत जल्दी जल्दी करना होता है। तो फिर क्या होता है जब करता हूँ तो उसमें क्या होता है कि आपके नेक स्क्रैच होने के चांसेस होते हैं अगर सेंटर नर्लिंग होते हैं। बट अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हो, जैसे कि आप ओनली वेट लिफ्टिंग करते हो बट नॉट क्रॉसफिट टाइप ऑफ वर्कआउट, तो सेंटर नर्लिंग इज़ गुड बिकॉज इट गिव्स यू गुड ग्रिप ऑन द बैक ऑल्सो while doing front squats also it gives you good grip on your neck. Talking now about the knurling, तो लगभग एक साल से ज़्यादा हो गया मुझे इस बाबल को यूज़ करते हुए और नर्लिंग अभी के अभी इंटैक्ट है, वैसे की वैसे ही है। ऐसा फील होता है कि बिल्कुल नई बार है और नर्लिंग ज़्यादा शार्प भी नहीं है और कम भी नहीं है, बिल्कुल ही अच्छी है, जिसकी वजह से कि इट गिव्स मी गुड ग्रिप वाइल डूइंग एनी मूवमेंट, डेड लिफ्ट हो, चाहे क्लीन्स हो, स्नैच हो, चाहे स्क्वाट्स हो, बेंच प्रेस हो। तो फिर नर्लिंग से मैं सेटिस्फाइड हूँ। नर्लिंग इज़ गुड। एंड टॉकिंग अबाउट द कोटिंग ऑन द बार, कोटिंग इसमें थी इलेक्ट्रोलेस निकल कोटिंग, जो कि हार्ड क्रोम होता है उससे थोड़ी सी कम होती है। मतलब अच्छे की बात करें तो हार्ड क्रोम इज़ गुड, हार्ड क्रोम से ज़्यादा अच्छी सेरेमिक होती है विच इज़ वेरी गुड, बेस्ट कोटिंग। उससे नीचे हार्ड क्रोम आती है, तो फिर हार्ड क्रोम के बाद आती है इलेक्ट्रोलेस निकल कोटिंग, तो वो इसमें थी कोटिंग थी। तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा शाइनी नहीं लगती है बार, बट इट गिव्स गुड ग्रिप और रस्टिंग से बचाता है ये। तो अगर बात करें इसके बेयरिंग की, तो बेयरिंग अभी भी स्मूथ है इसकी, जो फिर बेयरिंग होती है जिसकी वजह से स्पिन होता है। तो स्पिन अगर आप देखोगे तो अभी भी बहुत अच्छा स्पिन कर रहा है। जैसे मैंने नया लिया था ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल ही बढ़िया स्पिन करता है ये। और विप की जो बात करते हैं, इसमें जो मेरी बाबल थी इसमें मॉडरेट विप था, मतलब कि कितना फ्लेक्स होता है बार अंडर द लोड। तो जब इसको बहुत ज़्यादा लोड करते हैं तो हल्का सा फ्लेक्स होता है विच इज़ गुड। जब आप क्लीन्स कर रहे हो और जर्क कर रहे हो तो वो हेल्प करता है मूवमेंट में, इसलिए बार में हल्का सा फ्लेक्स देते हैं। तो मुझे चाहिए था वो, तो मैंने लिया था मॉडरेट विप वाली बार जिसमें कि थोड़ा सा फ्लेक्स होता है और वो अभी भी इंटैक्ट है। जब मैं हैवी क्लीन्स करता हूँ तो हल्का सा फील होता है कि फ्लेक्स हो रहा है और वापस अपने सेम पोजीशन पे आ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, मैं रात को वर्कआउट कर रहा होता हूँ तो और हैवी स्क्वाट्स कर रहा होता हूँ और मैं लेट हो रहा होता हूँ जैसे रात को डिनर के लिए, तो फिर मैं इसमें ही काफ़ी लोड छोड़ के चला जाता हूँ विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। अगर आप ये घर पे वर्कआउट कर रहे हो या फिर जिम में कर रहे हो तो फिर डोंट डू दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बट मुझसे कभी कभी हो जाता है। सो वो भी हो चुका है इस पर और काफ़ी लोड इसमें छूट चुका है, बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि साइंड ऑफ बेंडिंग, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सो द बार इज स्टिल वर्किंग वेरी वेल, बिल्कुल स्ट्रेट है बार, नो साइन ऑफ बेंडिंग। मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव लर्न दिस हार्ड वे। और जैसे कि बाबल है, आपने बाबल ले लिया, अपना होम जिम सेटअप कर लिया, बट क्या होता है हम क्लीनिंग पार्ट और मेंटेनेंस पार्ट अपना मिस कर देते हैं विच इज़ नॉट राइट। बीट योर होम जिम और बीट योर बॉडी, योर ग्रूमिंग और योर हेयर। जैसा कि कुछ टाइम पहले मैंने उस तरह का आयुर्वेदिक हेयर ऑयल लगाना शुरू करा है। उसका रीज़न ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल दिस इज़ रिकग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें है अश्वगंधा, नीम, त्रिफला और अनियन, जो कि सब नेचुरल है और बालों को नरिश और स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं और डैंड्रफ भी हटाते हैं। तो मुझे यूज़ करते हुए कुछ टाइम हो गया और इसने मेरा डैंड्रफ और हेयर फॉल काफ़ी कंट्रोल किया है। और एक और बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे इस ऑयल में कि इस ऑयल में कोई भी एडिटिव केमिकल यूज़ नहीं हुआ है और ना ही इसमें मिनरल ऑयल या फिर सिलिकॉन का यूज़ हुआ है, जो कि मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में आपको मिलेगा मिनरल ऑयल और केमिकल का यूज़। ऑल्सो दिस इज़ नॉन स्टिकी, तो कभी भी लगा सकते हो, बट मैं मोस्टली रात को लगाता हूँ और सुबह वॉश कर लेता हूँ।
इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बाय दिस प्रोडक्ट, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन बाय इट फ्रॉम द लिंक। टॉकिंग नाउ अबाउट दी स्लीव्स गाइस, जो स्लीव्स है इसके ग्रूव्ड हैं। ग्रूव क्या होता है, इसमें छोटे छोटे ऐसे मार्किंग्स होते हैं, जो मार्किंग क्या होता है उसकी वजह से ये हेल्प करता है टू गिव गुड ग्रिप। अगर कोई भी इसमें आप प्लेट लगा रहे हो तो ये अच्छा ग्रिप देता है। ये बहुत ही ईजिली, जैसे आप प्लेन जो बार होती हैं जिसमें कि कोई भी ग्रूव्स नहीं होते हैं, तो फिर वो होता है हल्का सा भी, अगर आपने इसमें लॉक्स नहीं लगाए हैं तो हल्का से आप बेंड करते हो तो गिरने की तरह हो जाता है, स्लाइड करता है। बट वो इसमें नहीं होता है, इसमें हल्का सा बेंड करोगे तो विदाउट लॉक ऑल्सो इट विल होल्ड। नाउ टॉकिंग अबाउट द मिस्टेक्स दैट आई डिड, जो कि आप लोगों को रिपीट नहीं करना है जिससे कि आपकी बाबल की लाइफ अच्छी रहे। और वो ये है कि यार मैंने इसकी बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं करी है। 1 साल से ज़्यादा हो गया मुझे बाबल को यूज़ करते हुए, और मैं बोलिए कि वर्कआउट्स में इतना खो गया कि मतलब बाबल की मेंटेनेंस करना बिल्कुल ही बंद कर रखा था मैंने। और ये मुझे पता लगा, मैं अभी लॉकडाउन लगा हुआ था तो 1.5 महीने के लिए मैं उत्तराखंड में था अपने होम टाउन में। तो जब मैं वापस आया हूँ तो व्हाट आई सॉ वाज कि यहाँ पे छोटे छोटे स्पॉट्स लगे हैं रस्ट के, यू कैन सी हियर। तो मैंने पूरी बाबल को जब क्लीन किया उसके बाद ही मैंने देखा कि छोटे छोटे रस्ट के अभी भी स्पॉट्स हैं। उसका रीज़न ये है, मैंने इसके लिए बुलरॉक को भी कांटेक्ट किया और उन्होंने यही बताया कि जो मेंटेनेंस है वो दैट शुड बी फॉर 3 to months, मतलब कि हर 3 to months में आपको ये मेंटेनेंस, ये क्लीनिंग करना ज़रूरी है। नहीं करोगे तो फिर क्या होगा कि आपको साइकिल्स करने पड़ेंगे, मतलब आपको मल्टीपल बार आप करोगे जब ये क्लीनिंग, तभी जाएगा, एक बार में नहीं जाएगा। तो बेटर है कि रस्ट आने से पहले ही आप इसको क्लीन करिए। सो नाउ टॉकिंग अबाउट बाबल क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, कैसे अपने आप बाबल को क्लीन कर सकते हो, कैसे मेंटेन कर सकते हो, उसके बारे में बात करते हैं। उसके लिए आपको चाहिए सिर्फ 3 चीज़ें जो कि बहुत ही आराम से अवेलेबल है। कोई पुराना कपड़ा, घर पे कोई भी पुराना कपड़ा हो कॉटन का या फिर कोई पुराना टाल। सेकंड थिंग WD-40 किसी भी हार्डवेयर स्टोर में आपको मिल जाएगा। ये 170 ग्राम है, मुझे अराउंड 200 रुपीज़ का पड़ा था। एंड थर्ड थिंग अ ब्रश। तो ये जो ब्रश है नायलॉन का ब्रश है और हार्ड ब्रिसल्स हैं इसके काफ़ी हार्ड ब्रिसल्स हैं। मेक श्योर जो भी आप ब्रश यूज़ कर रहे हो वो ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं वो मेटल के ना हो, नायलॉन के ही हों। अगर आपके मेटल वाले हों बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और आपके बाबल में वो स्क्रैच कर सकता है। सो मेक श्योर कि ब्रिसल्स आपके नायलॉन के ही हों। और हैंडल अगर छोटा ही रहेगा तो फिर अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर वो कंट्रोल करने में, क्लीन करते हुए प्रॉब्लम होता है। तो जितना छोटा होगा उतनी अच्छी ग्रिप बनती है और अच्छे से क्लीन होता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले कपड़े से आपको एक बार बाबल में क्लीन कर लीजिए इसको। सो क्लीन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको WD-40 को अच्छे से बाबल के शाफ्ट पे स्प्रेड करना है। स्प्रेड कर लो इसको अच्छे से। जब स्प्रेड हो जाए उसके बाद 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दो और उसके बाद आपको ब्रश यूज़ करके इसको अच्छे से ब्रश करना है। और जो भी इसमें जो नर्लिंग है उसमें अच्छे से ब्रश करो, जो कि शाफ्ट में पूरे अच्छे से ब्रश करना है। और ब्रश करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसको आपको जो कपड़ा है उससे वाइप कर लीजिए एंड दैट्स इट। आपकी बावल क्लीन लगती रहेगी और अच्छी परफॉर्म करेगी। गाइस वन कैच, अगर आपकी बावल में ऐसे कुछ रस्ट के स्पॉट दिख रहे हैं तो फिर बेटर है कि आप इसको रात में करो। रात में आप इसको WD-40 लगाओ अच्छे से शाफ्ट पे और स्लीव में भी लगा लो और उसके बाद इसको ओवरनाइट छोड़ दो, लगभग 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ दो। तो कि उससे क्या होगा कि बाबल अच्छे से ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद आप इसमें अच्छे से ब्रश करिए तो आपको एक अच्छा रिजल्ट दिखेगा। अगर पहले से कुछ स्पॉट्स दिख रहे हैं, अगर आप पहले से प्रिकॉशन लेके इसको मेंटेनेंस कर रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो, तो फिर आप सिर्फ 10 मिनट रखो इसको और क्लीन कर दो। तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कभी कि आप स्पॉट दिखें या फिर आप ऐसे ओवरनाइट इसको छोड़ो। और बियरिंग के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। इसमें आपको जस्ट WD-40 को स्प्रे कर दो और इसको एक बार रोटेट कर दो और जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको यहाँ से वाइप कर दीजिए। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, हर 2 से 3 महीने में मैं इसको क्लीन करने वाला हूँ, चाहे रस्ट दिखे या ना दिखे। मैं WD-40 से इसको स्प्रे करूँगा अच्छे से। आई विल बी ब्रशिंग एंड क्लीनिंग द बाबल। सो यू ऑल्सो ट्राई एंड यूज़ दीज स्टेप्स और आप बताइए कि आपकी बाबल क्या पहले से बेटर दिख रही है, क्या बेटर परफॉर्म कर रही है। सो दैट्स इट गाइज, दैट्स इट फॉर नाउ। मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड एज आई ऑलवेज से, स्ट्रॉन्ग माइंड स्ट्रॉन्ग बॉडी। गुड बाय।